नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद करंट जिक्के ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भाई अपने करंट जिक्के में मई 2020 की संपूर्ण करंट जिक्के करेंगे। भाई मई महीने में क्या क्या घटना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय स्तर पर, उनके बारे में आज हमें डिस्कस करेंगे भाई। और वीडियो को लास्ट तक देखना, इसका एक एक क्वेश्चन इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। पहला क्वेश्चन है भाई आपका, स्टायरिन गैस। स्टायरिन गैस, देखो भाई मई महीने में अपना आंध्र प्रदेश राज्य में एक शहर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम भाई, विशाखापट्टनम में एक गैस दुर्घटना हुई थी भाई। वहाँ पे गैस है वो लीकेज हो गई थी और उसके कारण काफ़ी व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी भाई। वहाँ पे बहुत सारी मौतें हो गई थी। कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में भाई। और वहाँ पर एक गैस का रिसाव हुआ था भाई। किस गैस का रिसाव हुआ था? उस गैस का नाम है भाई आपका स्टायरिन। स्टायरिन भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये स्टायरिन भाई, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा 1984 में भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी भाई। आज भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कब हुई थी और भाई किस गैस के द्वारा वो रिसाव हुआ था भाई। तो याद करें ना भाई, मई 2020 में हैदराबाद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में एक गैस त्रासदी हुई थी भाई। किस गैस की? स्टायरिन। गैस का क्या नाम था? स्टायरिन भाई। और जो स्टायरिन है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है भाई? C6H5CH बराबर CH2 भाई। इसका ये सूत्र है, ये भी याद कर लेना भाई। C6H5CH बराबर CH2 भाई। तो ये कहाँ पे हुई थी भाई? ये विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, उनके द्वारा 3 राजधानियां बनाई गई हैं भाई प्रशासनिक कार्य को चलाने के लिए। और 5 उप मुख्यमंत्री अलग अलग जनजातियों से, जातियों से 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं भाई। और विश्व का पहला थर्मल बैटरी संयंत्र भी आंध्र प्रदेश में ही खुला है भाई। अब देखो भाई, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना है। जो विशाखापट्टनम गैस त्रासदी हुई थी ये किस तारीख को हुई थी भाई? किस तारीख को हुई थी भाई? महीना मैंने आपको बता दिया, मई 2020। तारीख आपको खुद को बतानी है भाई। और जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री का क्या नाम था भाई? विशाखापट्टनम में पॉलीमर प्लांट है। विशाखापट्टनम में पॉलीमर प्लांट है, उस फैक्ट्री का नाम था भाई जहां से ये गैस त्रासदी हुई थी भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना। दूसरा क्वेश्चन है भाई, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन, देखो कोरोना जो बीमारी चल रही है इसके कारण जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे भाई, उनको वापस भारत में लाने के लिए जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम था वंदे भारत मिशन भाई। वंदे भारत मिशन। क्वेश्चन पूछेंगे भाई, वंदे भारत मिशन का संबंध किससे था भाई? विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया था उसी का नाम था वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन भाई, ये तो था भाई हवाई मार्ग के द्वारा लाना भाई। और समुद्री मार्ग के द्वारा जो मालदीव और अन्य देशों में जो पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा, समुद्री सीमा लगती है भाई, वहाँ पर जो भारतीय फंसे हुए थे उनको लाने के लिए इंडियन नेवी के द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया था भाई? समुद्र सेतु। समुद्र सेतु मिशन किया गया था भाई मालदीव में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए भाई। ये 3-4 योजना अभी, जैसे चरण पादुका अभियान था जो मध्य प्रदेश ने कराया था भाई, वो भी बहुत अच्छी योजना थी। तो आप इनको याद कर लेना भाई। अगला भाई बुड्ढेस लिग्गा, हमने पिछली वीडियो में भी करवाया था भाई, लेकिन ये मई महीने के हम टोटल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे भाई। तो इस क्वेश्चन का आपका रिवाइज हो जाएगा। एक क्लब है भाई बुड्ढेस लिग्गा भाई, और ये खेल इवेंट का नाम भी है बुड्ढेस लिग्गा। तो कोरोना के बाद, कोरोना जो बीमारी है, कोरोना के दौरान जो सबसे पहले जो खेल इवेंट शुरू हुआ है भाई उसका क्या नाम है? बुड्ढेस लिग्गा। कोरोना की महामारी के दौरान जो सबसे पहले खेल इवेंट्स, जो खेल प्रतियोगिता शुरू हुई है उसका क्या नाम है? बुड्ढेस लिग्गा भाई। और इसका संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। किससे है भाई? फुटबॉल से इसका संबंध है भाई। और वर्तमान में जो फुटबॉल की रैंकिंग है, पहले नंबर पे कौन सी टीम है भाई फीफा के द्वारा? बेल्जियम। कौन सी है? बेल्जियम भाई। और जो बुड्ढेस लिग्गा है ये कहाँ का क्लब है भाई? जर्मनी। कहाँ का है? जर्मनी का ये क्लब है भाई। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, कोरोना के बाद शुरू होने वाला पहला खेल इवेंट्स कौन सा बना? बुड्ढेस लिग्गा। किस खेल का है भाई? फुटबॉल का। और ये बिना दर्शकों के ये मैच खेला गया था भाई, टूर्नामेंट खेला गया था।
अगला भाई, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंडिया वार गेम सेंटर भाई, इंडिया वार गेम सेंटर भाई। देखो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है युगांडा। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है युगांडा। वहाँ की जो रक्षा दल है, वहाँ की जो सेना है, उसको प्रशिक्षित करने के लिए इंडियन आर्मी के द्वारा वहाँ पर एक वार गेम सेंटर की शुरुआत की गई है भाई। युगांडा की जो मिलिट्री है उसको भाई भारतीय सेना के द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा भाई, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किस देश में भाई? युगांडा में। और ये जो मिशन है, जो अभियान, इसको क्या नाम दिया गया भाई? वार गेम सेंटर भाई। तो कहाँ पे शुरू आई भाई? ये युगांडा में। युगांडा है किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका का। यहाँ की राजधानी कौन सी है भाई? कंपाला। जो युगांडा है यहाँ की राजधानी कौन सी है? कंपाला भाई। और देखो जो नरेंद्र मोदी है वो 2018 में युगांडा की यात्रा पर गए थे भाई। 2018 में नरेंद्र मोदी जी युगांडा की यात्रा पर गए थे और काफ़ी सालों के बाद जाने वाले वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, प्रवास आयोग। प्रवास आयोग भाई, प्रवासी तो सुना होगा भाई, प्रवासी मजदूर, उन्हीं के लिए बनाया गया एक प्रवास आयोग भाई। और ये किस राज्य ने बनाया भाई? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवास आयोग का गठन किया गया अभी। जो प्रवासी मजदूर हैं, जो उत्तर प्रदेश के जो बाहर जाते थे, उनको रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवास आयोग का गठन किया है भाई। और अब आगे से कोई भी राज्य अगर वहाँ से मजदूर लेके आएगा तो उसको यूपी सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। उत्तर प्रदेश से मजदूर लाने के लिए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी भाई। ये बेरोजगारी को खत्म करने के लिए प्रवासी मजदूरों की गठन किया गया अभी प्रवास आयोग भाई। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल भाई। और अभी 5-6 दिन पहले यहाँ की न्यूज आई थी करंट की भाई, जो भारत का सबसे हवाई अड्डा बन रहा है भाई जेवर नोएडा में भाई। तो इसके बनाने में जो सहयोग करेगा वो कौन सा देश है भाई? आप इसका आंसर बताना भाई। जेवर है ये सबसे हवाई अड्डा भाई, और इसको बनाने में कौन सा देश इसकी मदद करेगा भाई? 4-5 दिन पहले ये न्यूज में आया था भाई। और यूपी का तो आपने पता होगा भाई, पहला हाथी हॉस्पिटल कहाँ पे? यूपी में। पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी कहाँ पे भाई? यूपी में। अगला क्वेश्चन है भाई, WHO और USA भाई। बहुत ज़्यादा 4-5 दिन से चर्चा में आ रहा है अभी हर न्यूज़पेपर में। जब से कोरोना है वैसे ही उसी दिन से इसके ऊपर चर्चा हो रही है अभी, WHO और USA। देखो जो WHO स्वास्थ्य के लिए जो विश्व का संगठन है और अमेरिका देश है, अमेरिका ने WHO से पूरी तरह से अपने आप को अलग कर लिया भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी भाई कि जो WHO है उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है भाई, क्योंकि अमेरिका कह रहा है भाई कोरोना फैलाने में जो WHO और चीन का हाथ अभी, WHO ने गलत आंकड़े दुनिया के सामने पेश किए थे और कोरोना में जो बीमारी फैली थी तो उसको छुपाया था भाई। तो अमेरिका है उसने सीधा सीधा आरोप लगा दिया और WHO से अपने आप को दूर कर लिया भाई। और WHO भाई अमेरिका से दूर होने के बाद इसके ऊपर बहुत बुरा आर्थिक प्रभाव पड़ेगा भाई, क्योंकि अमेरिका WHO को 45 करोड़ डॉलर की राशि देता था भाई। 45 करोड़ डॉलर की राशि दान में देता था। अब ये दूर हो गया तो इसकी जो आर्थिक व्यवस्था भी उसके ऊपर भी दिक्कत आएगी भाई। तो जो WHO है, WHO की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। और अभी 5-7 दिन पहले जो WHO इसका कार्यकारी जो निदेशक है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया भाई? हर्षवर्धन सिंह को भाई, जो भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं भाई। नई दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट है, वहां से वो सांसद है भाई। अब WHO का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो कौन है भाई? ये तो एग्जाम में 100% आएगा भाई। कौन है? टेड्रोस अधोनाम है भाई। ये वर्तमान में WHO के चेयरमैन है भाई। तो WHO से किस देश ने अलग किया भाई? अमेरिका ने। कुछ दिन पहले यूनेस्को से भी अमेरिका ने अपने आप को अलग किया था भाई। अगला अभी एक व्यक्ति का नाम दे रखा है बेजान दारूवाला। बेजान दारूवाला भाई,
ठीक है भाई। बेजान दारूवाला एक व्यक्ति का नाम है जिनका मई 2020 में निधन हो गया भाई। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेजान दारूवाला का संबंध किस क्षेत्र से था, तो इनका संबंध था भाई ज्योतिष से भाई। एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष थे भाई जिनके द्वारा की गई काफ़ी भविष्यवाणी सच भी हुई है भाई। इन्होंने जो इंदिरा गांधी जी के सपुत्र थे संजय गांधी, उनकी भी भविष्यवाणी कर दी थी भाई कि उनका भी देहांत होगा एक विमान दुर्घटना में, और विमान दुर्घटना में उनका देहांत हुआ था भाई। और इनके द्वारा जो गुजरात के भुज में भूकंप आया था उनकी भविष्यवाणी भी की गई थी, वो भी सच हुआ था भाई। और कारगिल युद्ध की भविष्यवाणी भी बेजान दारूवाला के द्वारा की गई थी भाई। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं भाई बेजान दारूवाला का संबंध किससे था भाई, ज्योतिष से। किससे? ज्योतिष से। इसके अलावा एक अभिनेता और है भाई जिनका मई 2020 में देहांत हो गया, नाम सुना होगा आपने, मोहित बघेल। मोहित बघेल भाई, इनका भी मई 2020 में निधन हो गया। ये फिल्मों के एक अभिनेता थे भाई जिनके द्वारा जो सलमान खान की फिल्म आई थी रेड्डी फिल्म में अमर चौधरी का अभिनय निभाया जाता भाई। अमर चौधरी का जो रोल निभाया था वो इन्हीं के द्वारा निभाया गया था भाई, मोहित बघेल के द्वारा भाई। और इनका भी मई 2020 में निधन हो गया भाई। और इनकी जो आखिरी फिल्म है आने वाली वो कौन सी है, बंटी और बबली भाग 2 भाई। बंटी और बबली 2 इनकी लास्ट फिल्म है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड भाई। UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड भाई, ये UN के द्वारा दिया जाता है भाई, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है भाई। और अब की बार ये 2020 में है, ये किसे दिया गया है भाई, तो बताओ आप। जो 2020 में है, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जो दक्षिणी सूडान में जो शांति सेना है पूरे विश्व की, उसमें जो भारतीय सेना के एक अधिकारी है उसको ये पुरस्कार दिया गया है भाई, UN जेंडर एडवोकेट अवार्ड भाई। तो किसे दिया गया भाई, उसका नाम है सुमन गणवी। सुमन गणवी को यह पुरस्कार दिया गया है भाई। सुमन गवनी है भाई, सॉरी, सुमन गवनी को यह पुरस्कार दिया गया भाई। इंडियन मिलिट्री की एक अधिकारी है भाई। और ये कहाँ पे कार्य करता भाई, दक्षिणी सूडान में। दक्षिणी सूडान में UN की जो शांति सेना है उसी के अंदर ये कार्य करती है भाई। और जो दक्षिण सूडान इसकी राजधानी कौन सी है भाई, जुब्बा। कौन सी है, जुब्बा। करेंसी कौन सी है यहाँ की, पाउंड भाई। और दक्षिण सूडान है वो UNO का 193 नंबर का देश बना था भाई। अगला क्वेश्चन है भाई खेलों को उद्योग का दर्जा, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो भारत का पहला राज्य बना है भाई जिसने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है भाई। कौन सा राज्य बना है, मिजोरम। जो खिलाड़ी हैं उनको रोजगार देने के लिए खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है भाई, मिजोरम। कौन सा, मिजोरम भाई। और ये जो घोषणा की है ये वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है भाई, जिसका नाम है जोरामथंगा। जोरामथंगा वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाई, ठीक है भाई। और मिजोरम का एक त्यौहार याद कर लेना आप, जो झूम खेती पूरा होने के बाद किया जाता है भाई, चापचूर कूट त्यौहार भाई। झूम खेती के पूरा होने के बाद ये यहाँ पर ये त्यौहार है वो मनाया जाता है भाई। और मिजोरम का जो हेडक्वार्टर है वो, सॉरी हेडक्वार्टर बोला हूँ, जो हाईकोर्ट है वो कहाँ पे है भाई, गुवाहाटी में। कहाँ पर है, गुवाहाटी में है भाई। और जो मिजोरम है ये भारत का 23वां राज्य बना था भाई 1987 में। 1987 में मिजोरम में भारत का 23वां राज्य बना था भाई पूर्ण रूप से भाई। अगला भाई समुद्री तूफान का नाम दे रखा है भाई अम्फान भाई। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आने वाला है भाई, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये पक्का देखना पड़ेगा भाई। जो समुद्री तूफान है भाई उसका नाम था अम्फान। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे भाई कि जो अम्फान है, अम्फान कौन सी खाड़ी में आया था भाई, बंगाल की खाड़ी में आया था। सबसे पहले तो ये पूछेंगे किस खाड़ी में आया, बंगाल की खाड़ी में आया था भाई। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है किन 2 राज्यों को पड़ा भाई, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को भाई। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को सबसे ज़्यादा इस समुद्री तूफान का प्रभाव पड़ा था भाई। और समुद्री तूफान जाने के बाद जो यहाँ पर राहत कार्य है उनके लिए केंद्र सरकार ने कितने रुपए का पैकेज जारी किया है भाई। तो पश्चिम बंगाल के लिए तो किया भाई 1000 करोड़ का, और उड़ीसा के लिए किया भाई 500 करोड़ का। पश्चिम बंगाल को मिलेंगे 1000 करोड़ और उड़ीसा को मिलेंगे कितने भाई, 500 करोड़ भाई। और ये जो नाम है अम्फान समुद्री तूफान, ये किस देश के द्वारा दिया गया था भाई, थाईलैंड के द्वारा दिया गया था भाई।
थाईलैंड के द्वारा इस तूफान को अम्फान समुद्री तूफान का नाम दिया गया था भाई। थाईलैंड ने क्यों किया, देखो भाई जो भारतीय प्रायद्वीप है उनके देशों ने मिलकर 2004 में जो कुल है 64 समुद्री तूफानों के नाम रखे थे भाई। भारत के लिए अलग अलग है, पाकिस्तान के लिए अलग अलग भाई, ठीक है भाई। तो ये 64 नामों से एक नाम दिया गया भाई अम्फान, किस देश के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा भाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई मिड डे मील राशन योजना भाई। मिड डे मील आपने सुना होगा भाई, स्कूलों में दिया जाता है, ये 1995 में ये शुरू हुआ था भाई, मिड डे मील योजना भाई। अब इसका आगे एक वर्ड जोड़ दो, राशन भाई, मिड डे मील राशन योजना भाई। देखो कोरोना के दौरान घर घर मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन सा बना है भाई। कोरोना के दौरान घर घर स्कूली छात्रों के लिए मिड डे मील राशन पहुंचाने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है, भारत का मध्य प्रदेश भाई। मध्य प्रदेश को छोड़कर किसी राज्य ने भी इस राशन का जो वितरण नहीं किया भाई। पहला राज्य मध्य प्रदेश ही बना था जिसने स्कूली छात्रों को घर घर ये राशन पहुंचाया था भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छी पहल की थी भाई ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भाई। और एक कौन सा अभियान भाई, चरण पादुका अभियान भाई। FIR आपके द्वार, FIR आपके द्वार योजना भी कहाँ पे हुई थी भाई, मध्य प्रदेश में ये हुई थी भाई। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई थी, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को ये योजना शुरू हुई थी भाई। अगला भाई एक क्वेश्चन है मुद्रा का नाम दे रखा है भाई तोमान मुद्रा भाई, तोमान मुद्रा। देखो तो एक देश है एशिया महाद्वीप का जिसके द्वारा अपनी नई मुद्रा की घोषणा की गई भाई, जिसका नाम है तोमान। तोमान किस देश की है भाई, ईरान देश की नई करेंसी है भाई तोमान, जहाँ की राजधानी है तेहरान भाई। तो क्वेश्चन आ सकता है ईरान ने अपनी जो नई मुद्रा है वो किसे जारी किया भाई, तोमान को अपनी नई मुद्रा मानना भाई। तोमान कहाँ की भाई, ईरान की भाई। और इससे पहले जो ईरान की मुद्रा थी वो कौन सी थी भाई, रियाल। कौन सी थी, रियाल भाई। और अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इन्होंने अपनी नई मुद्रा बदली है भाई, जिसका नाम है तोमान। और एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होता है भाई। एक तोमान 10,000 रियाल के बराबर होता है भाई। और इसकी घोषणा किसने करी थी, हसन रूहानी भाई, जो कि ईरान के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं भाई। ईरान से क्वेश्चन आया भाई ध्यान में, हमने वीडियो में क्वेश्चन गलत करवा दिया था कि भाई इराक के कमांडर सुलेमानी, इराक का नहीं था भाई, जो कमांडर सुलेमानी था वो ईरान देश का था भाई। अगला अभी UNEP गुडविल भाई, UNEP गुडविल एक संस्था भाई, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भाई, पर्यावरण के लिए जो संस्था कार्य करती है भाई, UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम भाई। तो इस संस्था के द्वारा 2022 तक अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया भाई, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है भाई, किसके द्वारा, UNEP के द्वारा। तो वर्तमान में थी, उन्हीं का कार्यकाल 2022 तक बढ़ा दिया भाई। और भारतीय अभिनेत्री है जिसका नाम है दिया मिर्जा। क्या नाम है भाई, दिया मिर्जा भाई। अब UNEP का जिक्र है भाई, तो UNEP इसकी स्थापना कब हुई थी, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी भाई। 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई थी भाई, UNEP की भाई। और नई ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया भाई, किसका कार्यकाल बढ़ा भाई, दिया मिर्जा का भाई। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक मोबाइल ऐप है कैच ऐप कॉलिंग ऐप भाई, कैच ऐप कॉलिंग ऐप भाई। तो इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया भाई, इस ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एक किसके द्वारा भाई, फेसबुक के द्वारा भाई, फेसबुक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया भाई, कैच ऐप कॉलिंग ऐप भाई। इसके द्वारा, इस ऐप के द्वारा 8 लोग एक साथ आपस में वीडियो कॉलिंग में जुड़ सकते हैं भाई। पहले 2 थे तभी घर उजड़ जाते थे भाई, अब फेसबुक ने एक और ऐप ला दिया, मतलब एक साथ 8 घर उजाड़ने का काम कर दिया भाई। 8 व्यक्ति एक साथ वीडियो कॉलिंग में जुड़ सकते हैं भाई। कैच ऑफ कॉलिंग ऐप भाई किसके द्वारा शुरू किया गया भाई, फेसबुक की स्थापना किसने करी थी, मार्क जुकरबर्ग के द्वारा भाई। अगला भाई
रविंद्रनाथ टैगोर सड़क भाई, रविंद्रनाथ टैगोर सड़क, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई ये भी, रविंद्रनाथ टैगोर सड़क भाई। देखो जो भारत का एक मित्र देश है इजराइल, भारत का मित्र देश है इजराइल, तो इजराइल के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं जयंती जो कि 2020 में बनाई गई, अभी 159वीं जयंती के ऊपर इजराइल की एक मुख्य सड़क है जिसका नाम था तेल अवीव। ये तेल अवीव है, ये इजराइल का एक मुख्य शहर भी है भाई, और वहाँ की एक सड़क थी तेल अवीव, उसका नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया अभी, रविंद्रनाथ टैगोर सड़क भाई। भारत के लिए एक गौरव की बात है भाई कि उनके एक महापुरुष के नाम पर इजराइल में एक सड़क का नाम चेंज किया गया है भाई। तेल अवीव सड़क का नया नाम क्या होगा भाई, रविंद्रनाथ टैगोर सड़क भाई। कहाँ पे है ये इजराइल देश में है भाई। और देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर है जी, उनकी 2020 में 159वीं जयंती मनाई गई थी भाई। और रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, और ये पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था भाई। किस पुस्तक के लिए मिला था, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था भाई। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि मिली हुई थी भाई, इसको गुरुदेव कहा जाता था भाई। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, काला चावल और टेरा कोटा भाई। देखो जो पदार्थ है भाई, एक खाने की चीज़ और एक मिट्टी है भाई। एक का नाम है काला चावल, काला चावल भाई, और एक का नाम है टेरा कोटा, टेरा कोटा भाई। तो मई 2020 में इनको किसी राज्य का GI टैग मिला है भाई, GI टैग मिला भाई। ये काफ़ी सारे GI टैग मिल रहे हैं भाई, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने लग गया भाई। तो जो काला चावल है, काला चावल को जो GI टैग मिला है भाई, वो किस राज्य का मिला है, मणिपुर का। किस राज्य का मिला है भाई, मणिपुर राज्य का। मणिपुर राज्य को काला चावल का GI टैग प्राप्त हुआ है भाई। अब देखो जो मणिपुर है भाई, मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह, एन बीरेन सिंह भाई। और यहाँ की राज्यपाल कौन है, नजमा हेपतुल्ला, नजमा हेपतुल्ला यहाँ की राज्यपाल है भाई मणिपुर की भाई। और मणिपुर में एक झील है भाई, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, लोकटक झील, लोकटक झील भाई। और भाई विश्व का 13वां राष्ट्रीय उद्यान है एक किबुल लामजाओ, एकमात्र 13वां उद्यान है ये किबुल लामजाओ भाई। ये भी कहाँ पे स्थित है भाई, मणिपुर में है ये, और ये लोकटक झील के अंदर ही है भाई। किबुल लामजाओ 13वां उद्यान है ये, एक कहाँ पर है भाई, ये मणिपुर में है भाई। दूसरा है भाई टेराकोटा मिट्टी भाई। देखो एक मिट्टी का प्रकार है भाई टेराकोटा। टेराकोटा मिट्टी को जो GI टैग मिला है वो कहाँ का मिला है भाई, गोरखपुर का। कहाँ का, गोरखपुर का भाई। उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं वो इसको लेने के लिए GI टैग की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टेराकोटा को किस शहर का, किस जिले का GI टैग मिला है भाई, गोरखपुर का मिला है भाई। कहाँ का, गोरखपुर का भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, मनरेगा रोजगार, मनरेगा रोजगार भाई। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम करके एक योजना थी भाई, ये मनरेगा। तो कोरोना के समय सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य बना है कौन सा भाई, छत्तीसगढ़ भाई। छत्तीसगढ़ ने मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है भाई। किस राज्य ने, छत्तीसगढ़ ने भाई। किस योजना के तहत, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन सा बना है, छत्तीसगढ़। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है भाई, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल। इनसे पहले थे रमन सिंह भाई, भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाई। और अनसुईया उइके, अटपटा सा नाम है भाई, महिला एक ये अनसुईया उइके छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हैं भाई। और छत्तीसगढ़ में ही भारत का 50वां गुरु घासीदास टाइगर अभ्यारण्य के अंदर स्थापित किया गया भाई। भारत के 50वें नंबर का जिसका नाम है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व के अंदर भाई। तो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार किस राज्य ने दिया भाई, छत्तीसगढ़ ने। अगला क्वेश्चन है भाई, TS तिरुमूर्ति भाई। एक IAS अधिकारी है भाई जिनको किसी संस्था में प्रमोट किया गया भाई, TS तिरुमूर्ति भाई, तिरुमूर्ति।
तो ये भारत के अधिकारी हैं भाई, जिनको यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है भाई। टी.एस. तिरुमूर्ति को यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया भाई। और इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे भाई अकबरुद्दीन भाई, सैयद अकबरुद्दीन था, उनका स्थान लिया भाई टी.एस. तिरुमूर्ति ने भाई। यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की भाई 24 अक्टूबर 1945 को भाई यूएनओ दिवस का मनाया जाता है 24 अक्टूबर को भाई। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। अध्यक्ष कौन है भाई? एंटोनियो गुटेरेस भाई। तो यूएनओ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं भाई? टी.एस. तिरुमूर्ति भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एक योजना का नाम है CMA योगा योग योजना भाई। CMA योगा योग योजना भाई। देखो त्रिपुरा राज्य के लिए छात्रों के लिए एक योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री योगा योग योजना भाई। मुख्यमंत्री योगा योग योजना। कदे नो सोच जाओ भाई ये योग से संबंधित है, योग से इसका कोई लेना देना नहीं है भाई, ये सिर्फ योजना का नाम है त्रिपुरा राज्य की भाई। और ये जो फाइनल के छात्र हैं, फाइनल के छात्रों के लिए शुरू की गई भाई। फाइनल में जो छात्र आएंगे उनको स्मार्टफोन खरीदने के लिए त्रिपुरा सरकार 5,000 रुपये की सहायता देगी भाई। फाइनल ईयर के छात्रों को स्मार्टफोन खरीदने के लिए त्रिपुरा सरकार 5,000 रुपये का फोन देगी भाई। फजल करने के लिए क्वेश्चन पक्का पूछेंगे भाई, और ऑप्शन में देंगे योग से संबंधित भाई, तो ये ध्यान रखना भाई। और त्रिपुरा का मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव भाई। विप्लव कुमार देव यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के भाई। पहली बार त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनी है भाई, विप्लव कुमार देव के नेतृत्व में। अगला भाई लोक लेखा समिति भाई। तो जो संसद है भाई, संसद की एक प्रमुख समिति है भाई लोक लेखा समिति, जिसको इंग्लिश में PAC बोलते हैं भाई, PAC। तो भाई लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो लोक लेखा समिति है, इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया भाई? तो क्या नाम है भाई? धीरज रंजन चौधरी भाई। धीरज रंजन चौधरी भाई, धीरज रंजन चौधरी बोलते हैं भाई इसको। तो इनको लोक लेखा समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया भाई। PAC भी पूछ सकते हैं भाई, PAC का नया अध्यक्ष भाई। और लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं भाई। कई बार पूछते हैं कितने सदस्य होते हैं? 22 भाई। और आप कमेंट बॉक्स में एक बताना भाई, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है? प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष कौन है भाई? अगला भाई माउंट एवरेस्ट, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है भाई, माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है भाई? नई ऊंचाई कितनी है? तो देखो अभी जो चीन है भाई, चाइना के द्वारा अपना पर्वतारोही दल भेजा गया था माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई मापने के लिए भाई। तो जो चाइना के जो पर्वतारोही थे, उनके द्वारा माउंट एवरेस्ट की जो नई ऊंचाई है उस कितने मीटर मापी गई है भाई? 88.43 मीटर भाई। 88.43 मीटर भाई। और चाइना ने भाई जो माउंट एवरेस्ट की 6000 जो ऊंचाई है, मीटर की ऊंचाई, वहाँ पर जो 5G मोबाइल नेटवर्क का टावर है, वहाँ पर चाइना ने स्थापित कर दिया भाई। भारत में अभी तक आया नहीं है, लेकिन चाइना ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर भी इसको स्थापित कर दिया भाई। तो चाइना के अनुसार माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी है? 88.43 मीटर भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 1100 साल पुराना शिवलिंग भाई। 1100 साल पुराना शिवलिंग। तो जो भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग, उसके द्वारा ताइवान देश में 1100 साल पुराना एक शिवलिंग खोजा गया है भाई। 1100 साल पुराना शिवलिंग खोजा गया है भाई। किस देश में? ताइवान में। कहाँ पर भाई? ताइवान में। ताइवान की राजधानी अनोई। कौन सी भाई? अनोई। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है भाई? डोंग। मुद्रा कौन सी है? डोंग यहाँ की करेंसी है भाई। तो 1100 साल पुराना शिवलिंग कहाँ पर खोजा गया है भाई? ताइवान देश में भाई। अगला भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई इस वीडियो का। मैं तो इस क्वेश्चन को सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मानता हूँ भाई। एक समिति है शेका तकर समिति भाई। शेका तकर समिति। इस समिति का गठन भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था भाई। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी भाई अभी। और इस रिपोर्ट के आधार पे जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है भाई,
भारतीय सेना की एक यूनिट है MES, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस भाई। MES के 93,9,304 पदों को ख़त्म करने जा रही है भाई। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के जो पद होते थे 9,304, इनको ख़त्म किया जा रहा है भाई। किसके द्वारा? भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और राजनाथ सिंह ने इसकी घोषणा कर दी है भाई, जो भारत के रक्षा मंत्री हैं भाई। किस समिति के आधार पे? शेखा तकर समिति में। ध्यान रखना, शेखा तकर समिति का संबंध किससे था? MES को खत्म करने से इसका संबंध था भाई। इंडियन मिलिट्री का हिस्सा है भाई ये MES, मिलिट्री इंजीनियर सर्विस भाई। कितने पद होते थे? 9,304 पद इसके लिए होते थे भाई। अगला भाई एक धारावाहिक है रामायण। रामायण भाई अब कोरोना आने के बाद दोबारा से इसको प्रसारित किया गया था भाई, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था भाई। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला ये धारावाहिक बना है भाई रामायण, जिसको एक दिन में 7.7 मिलियन लोगों ने एक साथ देखा था भाई। एक बार में 7.7 मिलियन लोगों ने एक साथ इसको देखा था रामायण को भाई। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया भाई। रामानंद सागर के द्वारा इस सीरियल का निर्माण किया गया था भाई, रामायण का भाई। तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज हो गया भाई। अगला भाई राजदूत भाई। राजदूत देखो, भारत के द्वारा मई 2020 में 2 देशों में अपने राजदूत नियुक्त किए गए हैं भाई। किस देश में किस राजदूत को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया है भाई? तो एक तो भाई कतर है, जहाँ की राजधानी है दोहा। कतर में भारत ने अपना राजदूत है वो किसे नियुक्त किया है भाई? दीपक मित्तल। दीपक मित्तल को कतर में अपना राजदूत नियुक्त किया है भाई। और दूसरा है ब्राज़ील, इंपॉर्टेंट है भाई ये ब्राज़ील। ब्राज़ील में अपना राजदूत किसे नियुक्त किया है भाई? सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी को ब्राज़ील में अपना राजदूत नियुक्त किया है भाई। कतर में कौन है? दीपक मित्तल। और ब्राज़ील में कौन है भाई? सुरेश के रेड्डी। सुरेश के रेड्डी भाई। अगला भाई न्यूयॉर्क टाइम्स भाई, ये समाचार पत्र भाई अमेरिका का, न्यूयॉर्क टाइम्स भाई। और ये चर्चा में आया भाई, क्यों चर्चा में आया? देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स समाचार पत्र के द्वारा अपने फ्रंट पेज पे, अपने पहले पेज पर अमेरिका में कोरोना से मरने वाले 1000 लोगों की सूची प्रकाशित कर दी भाई। और इसके ऊपर थोड़ा विवाद भी हो गया था भाई, क्योंकि जो मरते हैं उनका नाम प्रकाशित नहीं किया जाता भाई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स जो समाचार पत्र है, इसने भाई उनकी सूचना जारी कर दी थी भाई। 1000 मरीज जो मर गए थे कोरोना से अमेरिका में, उनकी लिस्ट जारी कर दी थी भाई। तो इसके ऊपर थोड़ा सा विवाद हो गया था भाई न्यूयॉर्क टाइम्स से समाचार पत्र के ऊपर भाई। अगला क्वेश्चन है भाई वीडियो KYC भाई। वीडियो कॉलिंग के द्वारा KYC को एक्सेप्ट करने वाला या KYC शुरू करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? कौन सा बना है भाई? कोटक महिंद्रा बैंक भाई। कोटक महिंद्रा बैंक, जिसको वीडियो कॉलिंग के द्वारा KYC की सुविधा शुरू की है भाई। KYC ये बैंकिंग से संबंधित है भाई। नो यूर कस्टमर है, नो यूर कस्टमर भाई इसका पूर्ण रूप होता है भाई। कोटक महिंद्रा बैंक के अध्यक्ष कौन है भाई? उदय कोटक इसके फाउंडर है भाई, उदय कोटक भाई। अगला भाई सैनिक फ्री बस सेवा। सैनिक फ्री बस सेवा तो भारत की एक राज्य सरकार है भाई, जिसके द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के लिए फ्री बस सेवा शुरू की है भाई। सैनिक उस शहर में, उस राज्य में जहाँ ट्रेवलिंग करेंगे, उनको रोडवेज का कोई भी किराया नहीं देना पड़ेगा भाई। तो ये जो फ्री बस सेवा है, ये किस राज्य ने शुरू किया भाई? राजस्थान। किस राज्य ने शुरू करी है भाई? राजस्थान के द्वारा इसको शुरू किया गया भाई। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत भाई। और यहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है? सचिन पायलट। सचिन पायलट भाई। और देखो जो राजस्थान है भाई, राजस्थान के अंदर 3-4 करंट जीके के क्वेश्चन बनते हैं भाई। जो ईंधन नीति लागू करने वाला पहला देश, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है भाई? राजस्थान। और जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, उसको 2019 में राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिया गया था भाई जयपुर को भाई। और जो अगला है वो भाई जो सुमन राव थी,
सुमन राव मिस इंडिया पैसिफिक 2019 से उनका संबंध भी कहाँ से था भाई, राजस्थान के राजसमंद जिले से था भाई सुमन राव भाई। और अभी वर्तमान में राजस्थान में टिड्डी दल का प्रकोप जारी है भाई, टिड्डी दल भाई खेती बाड़ी को नष्ट कर देता भाई टिड्डी दल भाई, तो इसका प्रकोप जारी है कहाँ पे, राजस्थान में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई पुलित्जर प्राइज भाई, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है भाई ये पुलित्जर प्राइज भाई। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, अमेरिका के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है भाई। तो 1900 पुलित्जर प्राइज भारत के किन व्यक्तियों को प्राप्त हुआ भाई, किन किन व्यक्तियों को 2019 का पुलित्जर प्राइज दिया गया भाई। तो एक का तो नाम है भाई आपका दार यसीन भाई। दूसरा व्यक्ति है भाई मुख्तार खान भाई। और तीसरा भाई संधि आनंद भाई। इन तीन व्यक्तियों को पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया भाई। किस देश के द्वारा, अमेरिका के द्वारा भाई। कब शुरुआत हुई थी इसकी, 1917 में। 1917 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी भाई। और पुरस्कार के लिए भाई हमने एक अलग से वीडियो डाल रखी है भाई, उसको भी एक बार आप देखना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई काला पानी विवाद भाई, काला पानी विवाद भाई। इस विवाद के कारण भारत और नेपाल के आपसी संबंध है वो खराब होते जा रहे हैं भाई। तो जो काला पानी विवाद है भाई ये किन दो देशों के बीच में है, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के मध्य काला पानी विवाद है भाई। और ये स्थान है ये कहाँ पे है भाई, भारत, नेपाल और तिब्बत, इन तीनों देशों का एक टर्निंग पॉइंट है भाई, ट्रायंगल है, वहीं पर है भाई जहाँ पे तीनों देशों की सीमा मिलती है, वहीं पे है भाई ये काला पानी। और यह भारत के उत्तराखंड जिले का जो एक शहर है भाई पिथौरागढ़ के अंदर आता है भाई। और जो इसकी ऊंचाई है काला पानी की वो है भाई 3600 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। भारत ने अपने नए नक्शे में इसको दिखाया है और नेपाल कह रहा है भाई काला पानी के ऊपर हमारा हक है भाई। तो ये विवाद का केंद्र है भाई भारत और नेपाल के बीच में भाई। अगला क्वेश्चन है भाई IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भाई, भारत की एक महानवरत्न कंपनी है भाई। तो केंद्र सरकार के द्वारा मई 2020 में IOCL का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया भाई, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भाई। तो इसका नया चेयरमैन बना भाई श्रीकांत माधव वैद्य IOCL के नए चेयरमैन बने हैं भाई। IOCL की स्थापना कब हुई थी, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी भाई। IOCL महानवरत्न कंपनी है भाई ये केंद्र सरकार की भाई। अगला क्वेश्चन है भाई कि 2020 में मई 2020 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हुई थी भाई। तो देखो बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं भाई, लेकिन हम पढ़ेंगे भाई जो इंपॉर्टेंट है पुस्तक है भाई। नंबर 1 है भाई वुहान डायरी, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई वुहान डायरी भाई। जो लॉकडाउन लगाया गया था उसके ऊपर लिखी गई थी भाई ये वुहान डायरी। और भाई बहुत ज़्यादा चर्चा में आई थी शुरू में तो चाइना मीडिया उसने प्रशंसा करी थी भाई। बाद में जब इसको पढ़ के देखा तो इसके ऊपर विवाद हो गया भाई। और चाइना में उस जो इसका राइटर था उसको धमकी भी मिलने लगी भाई वुहान डायरी भाई। तो इसके लेखक कौन थे, फाग भाई, फाग अपने जो होली में खेला जाता है फाग वही नाम है भाई ये फाग भाई। वुहान डायरी के लेखक कौन थे, फाग भाई। दूसरी पुस्तक थी भाई फियर ऑफ डर भाई, भगवान का डर, फियर ऑफ गॉड भाई, फियर ऑफ गॉड। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, वधान के द्वारा। किसके द्वारा भाई, वधान के द्वारा ये पुस्तकें लिखी गई थी भाई। तीसरी पुस्तक कौन सी आई थी, विजयंत कारगिल, रियल हीरो ऑफ कारगिल भाई, विजयंत कारगिल रियल हीरो ऑफ कारगिल। और ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी भाई, 2 राइटर थे इसके, VS थापर और नेहा द्विवेदी।
वी.एस. थापर और नेहा द्विवेदी भाई। विजयंत कारगिल भाई, विजयंत नाम का एक फौजी था भाई जिनको वीर चक्र मिला था भाई, उसी के ऊपर लिखी गई थी ये विजयंत कारगिल भाई। उसके बाद है भाई महत्वपूर्ण दिवस भाई, मई 2020 में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया भाई। और इस महीने से एक दिवस तो आपके एग्जाम में 100% आएगा भाई, चाहे किसी भी एग्जाम में आओ भाई। तो मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया भाई। पहला मनाया गया 1 मई को, कौन सा भाई, विश्व मजदूर दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस है, विश्व मजदूर दिवस भाई। उसके बाद 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस भाई। 8 मई को कौन सा, विश्व रेड क्रॉस दिवस। उसके बाद है 12 मई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, विश्व नर्स दिवस भाई। नर्स दिवस, डॉक्टर और नर्स आज के दिन हमारे लिए भगवान है भाई। कोरोना के दौरान भी ये दिन रात काम कर रहे हैं भाई, तो इनको भगवान का दर्जा दिया गया भाई। तो जो नर्स है, विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है भाई, 12 मई को। कब मनाया जाता है, 12 मई को भाई। उसके बाद है भाई 17 मई, 17 मई को कौन सा भाई, विश्व दूरसंचार दिवस है। 17 मई को कौन सा, विश्व दूरसंचार दिवस भाई। उसके बाद है 21 मई, 21 मई भाई राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भाई। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस है। लास्ट है भाई 31 मई, 31 मई भाई। 31 मई को भाई विश्व धूम्रपान निषेध दिवस, अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस भाई। तो यह थे भाई अपने मई महीने की करंट जिक्के भाई। इन क्वेश्चनों के अलावा भी हमने मई महीने की काफ़ी करंट जिक्के की वीडियो डाल रखे हैं भाई। आप सारी वीडियो देखना, आपकी मई महीने की सारी करंट जिक्के कवर हो जाएगी भाई। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।